अस्सलाम वालेकुम, मैं चांद वेलकम करता हूं इलेक्ट्रिकल फंक्शंस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमारे सामने रेफ्रिजरेटर मौजूद है जिसमें इसके डोर में प्रॉब्लम आ रही है। मतलब इसके डोर सही से बंद तो हो रहे हैं लेकिन इसमें जो लैंप है इसका वो सही से काम नहीं कर रहा। सबसे पहले आपको इसका जो फॉल्ट है मैं वो आपको दिखा देता हूँ क्या फ़ॉल्ट है इसमें, फिर हम इसको टोटली सॉल्व करना सीखेंगे। आपने देखा कि मैंने इसका डोर ओपन किया, थोड़ी देर बाद लैंप ऑन हुआ। अब ऊपर वाला डोर मैं जैसे ही ओपन करता हूँ बंद करता हूँ तो इसके साथ इसका जो बटन है, जो स्विच है डोर स्विच, वो ऊपर वाले बटन के साथ कहीं पर अटक रहा है, जिसकी वजह से लाइट कभी बंद हो जाती है कभी चल जाती है, जिसकी वजह से ये ख़राब भी हो सकता है लैंप। तो यहाँ पर जो है इसमें मैं आपको ऊपर वाला डोर ओपन करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पर जो है बिल्कुल नीचे वाला डोर सही काम कर रहा है लेकिन ऊपर वाले डोर में प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पर ये जो स्विच है डोर स्विच, इसकी फिटिंग बनी हुई है जो कि इसमें जैसे ही हम डोर को ऑफ़ करते हैं तो ये प्रेस होता है और हमारा लैंप ऑफ हो जाता है। तो मतलब नॉर्मली हमारा नीचे वाला डोर तो बिल्कुल सही से काम कर रहा है, लेकिन जब ऊपर वाला डोर इससे बंद करते हैं तो इसके ऊपर से कहीं पर अटकता है। तो इसके अटकने की वजह से ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है। इसकी वजह से लैंप जल सकता है और बार बार जलेगा, क्योंकि कई बार ऐसा ही होता है जब लाइट आपकी बार बार जल रही हो तो कहीं पर शॉर्टेज होती है या फिर डोर स्विच सही से काम नहीं कर रहा होता। अभी मैं डोर को थोड़ा सा ऊपर उठाता हूँ तो आप देख सकते हैं नीचे स्पेस है, काफ़ी जगह है। तो मतलब डोर हमारा नीचे की तरफ है। अगर हम किसी तरीके से इसको ऊपर थोड़ा सा करके एडजस्ट कर दें तो ये इजीली हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसके लिए आप ऊपर से इसका एक कब्ज़ा जो है, इसको ऊपर फिटिंग बनी हुई है प्लास्टिक की, इसको उतारते हैं और नीचे आपको 3 स्क्रू देखने को मिलेंगे। ये तीनों स्क्रू को आप ओपन करेंगे और ऊपर से इसको उठा लेंगे इस कब्जे को, और डोर को ऊपर की तरफ थोड़ा सा उठाकर बाहर आप निकाल सकेंगे। फिर हम नीचे इसके नीचे वॉशर्स रखेंगे ताकि इसको हम अच्छे से सही कर सकें। यहाँ से मैंने ऊपर इसको पहले ओपन किया, उठाया, साइड पर किया और डोर को उठाकर मैंने साइड पर कर लिया। अब इसके ऊपर हम जो है वॉशर रखेंगे ताकि डोर हमारा ऊपर की तरफ थोड़ा सा हो जाए, मैक्सिमम 2 सूत्र हो जाए तो उम्मीद है चलेगा। यहाँ पर मेरे पास वॉशर है, ये आपको स्पेयर पार्ट रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर वाली जो शॉप्स होती है स्पेयर पार्ट्स वाली, वहाँ से मिल जाएंगे ईजीली। तो ये वॉशर मैंने यहाँ पर रख दी है। अब इसके ऊपर मैं डोर को रखकर वैसे ही जैसे कब्ज़ा मैंने ऊपर वाला इसे ओपन किया वो वापस फिट कर दूंगा, तो इजीली ये हमारा फॉल्ट सॉल्व होगा। मैं आपको यहाँ पर करके भी दिखाता हूँ और फिर बाद में हम देखेंगे कि क्या हमारा फॉल्ट सॉल्व हुआ कि नहीं। ये हमारा ऊपर कब्ज़ा आएगा सेम वैसे ही जैसे हमने इसको ओपन किया। डोर पहले रखेंगे यहाँ पर इसके ऊपर और फिर हम इसको ऊपर से फिट करेंगे। यहाँ पर मैंने डोर नीचे वाले कब्जे में एडजस्ट कर दिया है। अब ऊपर वाली साइड से करेंगे तो इसके लिए यहाँ पर हम इसके पास लाएंगे और ये इसमें फिट कर देंगे। ये जो साइड पर प्लास्टिक की फिटिंग जा रही है ये इसके नीचे ही हम रखेंगे क्योंकि इसके नीचे से ही ये ओपन हुई थी। अब यहाँ पर हम स्क्रू लगा देंगे अपने तीनों। अभी मैंने स्क्रू को फुल टाइट नहीं किया, तीनों स्क्रू जो हैं वो आसपास है टाइट होने के, लेकिन फुल टाइट नहीं है क्योंकि हमें डोर को भी हमेशा सेट करना होता है। अगर ऐसे ही मैं टाइट कर दूंगा तो हमारा राइट साइड से नीचे की तरफ डोर थोड़ा सा लटका हुआ होगा। यहाँ पर इसको हम लेवल करेंगे। लेवल करना बहुत ही आसान है। आप यहाँ पर जो दोनों डोर्स के दरमियान में गैप्स होते हैं, ये जो गैप है एक लाइन, ये आप देखकर समझ सकते हैं कि क्या इसकी लाइन बिल्कुल बराबर है लेफ़्ट और राइट से। इस साइड से अभी थोड़ी सी डाउन है तो हम ऊपर उठाएंगे और जहाँ पर मैक्सिमम आपको लग रहा होगा कि हाँ यहाँ पर अब इसकी जो स्पेस है वो इक्वल है लेफ़्ट राइट सेंटर से, तो वहाँ पर आप उसको पकड़कर ऊपर से अच्छे से टाइट कर सकते हैं। आप इसकी एक साइड से भी देख सकते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये बिल्कुल स्ट्रेट है। जहाँ पर स्ट्रेट होगा वहाँ पर आप इसको अपने डोर को फुल टाइट वहाँ पर रखकर पकड़कर कर दीजिए। वहाँ पर आप टाइट करेंगे तो आपका डोर बिल्कुल सही परफेक्ट होगा और ओपन और क्लोज़ करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कहीं पर अटकेगा भी नहीं। तो यहाँ पर फाइनली हमने इसको क्लियर कर दिया है। अब यहाँ पर हम डोर को ओपन करके चेक कर लेते हैं। जी हाँ, हमने डोर को ओपन किया, अब लैंप अच्छे से काम कर रहा है। अभी मैं इसको चेक कर लेता हूँ ऑफ़ करके। जी हाँ, तो हमारा थोड़ा सा डोर जब क्लोज़ की तरफ आता है तो वो ऑटोमेटिक हमारा स्विच प्रेस होकर जो इसकी लाइट है वो
ऑफ हो जाती है। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें अच्छी खासी स्पेस बन चुकी है, मैक्सिमम 1 सूतर की स्पेस आ चुकी है। तो अब उम्मीद है कि ये प्रॉब्लम नहीं करेगा। ये जो है जगह ये इसके साथ जैसे ही कनेक्ट होती है तो ये इसको पुश कर देती है और हमारा लैंप जो है लाइट वो ऑफ हो जाती है। अब अच्छी खासी हमारी जगह बन चुकी है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप अपने रेफ्रिजरेटर के डोर को एडजस्टमेंट कर सकते हैं, इसकी सेटिंग कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल पर नहीं है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।